दोस्तों, रामायण या महाभारत ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में इंसान को जितनी भी जानकारी हो जाए वो कम ही है। ये इतने महान ग्रंथ हैं कि इन ग्रंथों के हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर है। इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ था तो उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी गई थी। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक क्या किया था। दोस्तों, जिन लोगों ने रामायण को पढ़ा और देखा है उन्हें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्मिला राजा जनक और महारानी सुनैना की पुत्री थी। उर्मिला को नाग लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। उनके 2 संतान का जिक्र भी मिलता है। उनका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। मित्रों, ये बात उस समय की है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकल रहे थे, तो उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया कि उनके माता पिता का देखभाल करना उनका कर्तव्य है और इसी कारण से अपने पति से दूर 14 वर्षों तक अलग रहकर काटने पड़े थे। लेकिन ये सवाल उठता है कि इन 14 वर्षों तक उर्मिला ने क्या किया था। दोस्तों, पुरानी ग्रंथ के अनुसार राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न अपने जन्म के समय रोते रहते थे, लेकिन कुछ समय के बाद राम, भरत, शत्रुघ्न चुप हो जाते हैं, लक्ष्मण रोते रहते हैं। लक्ष्मण को भगवान राम के पास लेटाया जाता है तो उन्होंने रोना बंद कर दिया। तभी से वो भगवान श्री राम की परछाई बनकर रहे हैं। लक्ष्मण के लिए उनके भाई राम ही सब कुछ थे। उनका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करना था। लक्ष्मण अपने भाई राम का अपमान किसी भी तरह का सहन नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा माना जाता है कि श्री राम वनवास से ज्यादा लक्ष्मण का वनवास ज्यादा महान है। जब राजा दशरथ ने राम को वन जाने का आदेश दिया था तब लक्ष्मण अपने बड़े भाई के साथ वन जाना स्वीकार किया था। लक्ष्मण के साथ उर्मिला भी तीव्रता के साथ साथ बन जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया था। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के साथ बन जाने की बहुत कोशिश की थी क्योंकि वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी। लक्ष्मण ने उन्हें कर्म और धर्म समझाते हुए उर्मिला को मना कर दिया था और लक्ष्मण ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई माता सीता की सेवा करूंगा, तुम्हारा देखभाल कैसे करूंगा, तुम वहां रहोगी तो भैया और भाभी की सेवा में दुविधा होगी। और लक्ष्मण ने कहा उनके पिता दशरथ और माता को उनकी जरूरत है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन था, लेकिन अपने पतिव्रता का पालन करते हुए उन्होंने लक्ष्मण की बात को मान ली। लक्ष्मण ने बन जाते समय उर्मिला से एक वचन लिया था, कहा कि मेरे जाने पर एक भी आंसू नहीं बहाओगी, क्योंकि तुम अगर दुख में डूबी रहोगी तो हमारे माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आते हैं और साथ में उर्मिला को मिथिला चलने को कहते हैं, तो अपने सहेलियों के साथ हंसी खुशी से रह सके ताकि उनके पति का वियोग कुछ कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने अपने पिता के साथ मिथिला जनकपुर जाने से इनकार कर दिया और कहा मेरे पति की आज्ञा है, मैं उनके माता पिता का देखभाल करूं और दुख में उनका साथ छोड़ना ही मेरे लिए अधर्म होगा। ये उर्मिला के लिए उनके पतिव्रता धर्म। उधर वन में जब श्री राम माता सीता कुटिया में आराम कर रहे थे तब लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरेदार के रूप में पहरा दे रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद लक्ष्मण को लगातार जागने के कारण उन्हें एक दिन रात में नींद आने लगी। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी का आवाहन किया और निद्रा देवी से ये वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद ना आए। तब निद्रा देवी ने वरदान देते हुए ये कहा कि तुम्हारी जगह किसी न किसी को सोना होगा। तब लक्ष्मण ने उर्मिला का नाम लिया और उनके हिस्से की नींद उर्मिला को दे दिया। अभी से ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक वन में जागते रहे और 14 वर्षों तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला यहाँ अयोध्या में सोती रही थी। कहा जाता है कि जब श्री राम अयोध्या लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तब वहां उर्मिला भी मौजूद थी, लेकिन वो नींद की अवस्था में थी। तब लक्ष्मण ने उर्मिला को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे। सभा में मौजूद सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि उर्मिला नींद में है, जब मैं सोने जाऊंगा तब उर्मिला की नींद टूट जाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे और साथ ये भी कहा कि इस घड़ी का इंतजार करते करते 14 वर्ष बीत गए। अपने भाई श्री राम का राज्याभिषेक होते हुए देख सकूंगा कि उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना था, जो कि वनवास के समय निद्रा देवी को दिया था। उसके बाद निद्रा देवी ने एक शर्त रखी थी कि उनकी जगह उनकी पत्नी 14 वर्षों तक सोएगी और वो जब नींद से जागेगी तब लक्ष्मण को सोना होगा। लक्ष्मण इस बात को लेकर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा, अपने भाई श्री राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाएंगे। लक्ष्मण की जगह उर्मिला ने राज तिलक होते हुए देखा था। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि कैसे लक्ष्मण ने श्री राम का राज्याभिषेक होते हुए नहीं देखा था। आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपके इस वीडियो से मिल गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।